मेरे भाइयों, रमजान का महीना जिस तरीके से आपके लिए तोहफा है, औरतों के लिए भी तोहफा है। हमारे यहाँ क्या होता है साहब, रमजान का महीना आया, हमने औरतों को किचन में झोंक दिया, तुझे ये बनाना है, तुझे वो बनाना है, तुझे वो बनाना है। जो आइटम साल के 11 महीने नहीं खाए जाते वो रमजान में खाए जाते हैं। और बड़े फख्र से लोग कहते हैं, मौलवी साहब मेरी बीवी तो ये बना के खिलाती है, ये बना के खिलाती है। अरे अल्लाह के बंदे, ये एक महीना खाने पीने का महीना नहीं है, ये एक महीना इबादत का महीना है। अपने घर की औरतों को भी आप मौका दीजिए। रमजान का जब आखिरी अशरा आता था, जब आखिरी 10 दिन आते थे, अम्मा आयशा फरमाती हैं अल्लाह के प्यारे नबी रात रात भर जागते थे, अपने घर वालों को जगाते थे, अपनी बीवियों को जगाते थे और अपनी कमर कस लेते थे, अपने घर वालों से अलग रहते थे और आखिरी 10 दिन इबादत में गुजारा करते थे। तो औरतों को भी आप शामिल कीजिए और हो सके तो सोशल मीडिया से दूर रहिए और कुरान को वक्त दीजिए। मेरे भाई, अल्लाह ने साल के 12 महीनों में कुरान को नाजिल करने के लिए रमजान को क्यों चुना? शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान को उतारा गया। हुदल लिन्नास, ये कुरान सारी मानवता को रास्ता दिखाता है। बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, इस कुरान के अंदर ऐसी आयतें हैं जो हक और बातिल को खोल खोल के बयान करती हैं। हमने रमजान को तबर्रुक की किताब बना लिया, हमने कुरान को पढ़ करके दम करने की किताब बना लिया। कुरान तो दिल की बीमारियों के लिए शिफा है, कुरान तो हिदायत की किताब है। कम से कम रमजान में आप इस कुरान पर गौर कीजिए मेरे भाइयों, इस कुरान को पढ़ करके समझ करके पढ़ने की कोशिश कीजिए। और एक बात याद रखिए, जब आप कुरान की तिलावत करेंगे उसकी खैर और बरकत आप अपने जिस्म के ऊपर भी महसूस करेंगे, अपने मिजाज के ऊपर भी महसूस करेंगे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब अल्लाह के प्यारे नबी रमजान का महीना आता था, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को कुरान पढ़ पढ़ के सुनाया करते थे। और जब कुरान पढ़ पढ़ के आप सुनाया करते थे तो उसका असर ये होता था, कान अजवद मिन अर्रीहिल मुरसला, अल्लाह के प्यारे नबी तेज चलने वाली आंधी से ज्यादा आपकी सखावत और फैयाजी का आलम होता था। एक तेज चलने वाली आंधी से भी ज्यादा अल्लाह के प्यारे नबी की सखावत होती थी। तो आप कुरान की तिलावत को आप आने वाले रमजान में मामूल बनाइए। अपने नौजवानों से एक बात कहना चाहूंगा, रमजान के महीने में आपने देखा होगा कि बहुत सारे नौजवान दिन में तो माशाअल्लाह रोजा रखते हैं, रात में बैठ करके मोबाइल पर उल्टी सीधी चीजें देखते हैं। रमजान का दिन जैसे बरकत वाला दिन है वैसे रात उसकी बरकत वाली है। अगर आप रमजान के दिन में अपने आप को गुनाहों से बचा के रखते हैं मेरे भाइयों, तो रमजान की रातों को भी अपने आप को गुनाहों से बचा के चलिए। अरे हम और आप खुश नसीब है, हमें रमजान मिला है। जो लोग हमसे पहले दुनिया से चले गए, अल्लाह ने हमको और आपको एक मौका दिया है कि हमें अल्लाह ने एक और रमजान दिया है। नबी अकरम का दौर है, हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम के दौर में 2 लोग थे, दोनों साथ में इस्लाम लाए। और यही वाकया सुना करके बात खत्म करूंगा क्योंकि मुझे भी फौरन कटिहार निकलना है। 2 भाई थे नबी के दौर में, दोनों भाइयों ने साथ में इस्लाम कबूल किया, लेकिन एक भाई दीन के मामले में ज्यादा एक्टिव था और दूसरा उसके मुकाबले में थोड़ा कम एक्टिव था। एक ज्यादा मेहनती था, एक कम मेहनती था, दोनों ने साथ में इस्लाम कबूल किया था। हजरत तलहा कहते हैं कि एक भाई का अल्लाह की राह में शहादत हो गई, शहीद हो गया, वो जंग करते हुए शहीद हो गया। दूसरा भाई उसके 1 साल के बाद अपनी नॉर्मल मौत के जरिए उसका इंतकाल हुआ, नॉर्मल उसकी डेथ हुई, तबई मौत वो मरा। एक अल्लाह की राह में शहीद हो रहा है जो मेहनती था, जो थोड़ा कम मेहनती था, वो 1 साल के बाद अपनी नॉर्मल मौत के जरिए उसका इंतकाल होता है। बड़े गौर से सुनिएगा, इस वाकये के जरिए मैं ये साबित करूंगा कि हम और आप खुश नसीब है कि हमें एक और रमजान मिला है। जब दोनों लोगों का इंतकाल हो गया, हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में मैंने देखा कि जन्नत से एक फरिश्ता निकला और उसने उन दोनों भाइयों में से जिस भाई का इंतकाल बाद में हुआ था उसको पहले वो जन्नत में लेके गया, उसके बाद वो फिर वापस आया और जिसका इंतकाल पहले हुआ था, जो दीन के मामले में मेहनती था, जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ था, उसको वो बाद में जन्नत में लेके गया। और फिर वो फरिश्ता मेरे पास आया और मुझसे कहा कि तेरे अभी जन्नत में जाने का टाइम नहीं आया है। उसके बाद हजरत तलहा कहते मेरी नींद खुल गई।
अब जब मैंने अपना ये ख्वाब सहाबा के सामने बयान किया तो सहाबा को बड़ी हैरत हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। अल्लाह की राह में शहीद होने वाला और अल्लाह के दीन के लिए ज्यादा मेहनत करने वाला इंसान बाद में जन्नत में जा रहा है, और जो उसके मुकाबले में कम मेहनत करता था और जिसका इंतकाल भी नॉर्मल तरीके से हुआ है वो पहले जन्नत में जा रहा है। ये बात सहाबा ने कहा हमको समझ में नहीं आ रही। जब ये मामला अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया, आपने फरमाया कि क्या तुम्हें ताज्जुब हो रहा है तलहा के ख्वाब के ऊपर? साहबा ने कहा ताज्जुब हो रहा है। आपने फरमाया जिसका इंतकाल 1 साल बाद हुआ था, अलैसा क़द सल्ला फी सनती कज़ा व कज़ा, क्या उसके नाम आमाल में 1 साल की नमाजें और ज्यादा नहीं बढ़ गई? हाँ अल्लाह के नबी बात तो सही है, 1 साल बाद अगर उसका इंतकाल हुआ है तो 1 साल की नमाजें उसके नामे आमाल में और लिख दी गई। आपने फरमाया अलैसा क़द अदरक रमजान, क्या उसको जिसका इंतकाल 1 साल बाद में हुआ है, क्या उसकी जिंदगी में 1 रमजान का महीना और नहीं मिल गया? हाँ 1 रमजान का महीना और मिल गया। क्या उसने 1 रमजान के महीने के रोजे नहीं रखे? हाँ अल्लाह के नबी उसने 1 रमजान के रोजे भी रखे, उसने तरावी भी पढ़ी, उसने नेकियां भी की। आपने फरमाया फकान मा बैनहुमा अबअदु मिम्मा बैनल अर्ज़ि वस्समा, आपने फरमाया जब उसको 1 साल का रमजान और मिल गया, 1 महीने के रोजे और मिल गए, 1 साल की नेकियां और मिल गई, तो कान खोल कर लो मेरे साहबा, उन दोनों के मकाम और मर्तबे के दरमियान उतनी दूरी पैदा हो गई कि जमीन और आसमान के बीच की जो दूरी है उससे भी ज्यादा दूरी पैदा हो गई। ये है हमारा और आपका कि खुशनसीबी कि अल्लाह ने हमें और आपको 1 रमजान का महीना और दिया है। अब ये हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाइयों कि हम इस महीने को कैसे गुजारते हैं। आइए आज के प्रोग्राम में अभी हम बहुत सारी तकरीरें सुनेंगे। मेरी मजबूरी है, मैं जा रहा हूं, प्रोग्राम अभी आपका और चलेगा, लेकिन मैं आपसे एक अहद लेना चाहता हूं, जितने हमारे भाई और बहन जितने लोगों के कानों तक मेरी आवाज जा रही, आइए हम इस बात का अहद करें और यहाँ से ये अज़्म लेकर के हम यहाँ से इंशाअल्लाह हम जाएंगे कि हमारा ये रमजान हमारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन रमजान बनेगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम इसके बाद रमजान कोई पा सकेंगे कि नहीं, ये रमजान भी पूरा हमें मिलेगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है मेरे भाई। कब कौन सा हादसा आ जाए, कब कौन सी बीमारी आ जाए, कब कौन सी मुसीबत आ जाए और हम और आप अपनों से जुदा हो जाएं। इसलिए जिंदगी की जितनी सांसें मिली हैं उनको अल्लाह को राजी करने में गुजार दीजिए और इस रमजान को अपनी जिंदगी का बेस्ट रमजान बना लीजिए। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे जिन भाइयों की मेहनत से आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है, अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। इस गाँव की 3 मंजिला मस्जिद में अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हम औरतों के लिए भी इंतजाम करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हम ईदगाह में औरतों के लिए इंतजाम करें, औरतों तक भी हम दीन की बातों को जितना पहुंचाना चाहिए पहुंचाएं। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हजरात बिल्कुल सुकून के साथ